एवरीवन। दोस्तों, जो कन्या राशि है वो 6 नंबर की राशि है और वो जो है बुध द्वारा शासित है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जब ये कन्या राशि जो है वो अलग अलग ग्रहों में जाती है, यानी 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक के घरों में जब जाती है, तो वो किस तरीके से जातक के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। हम कुंडली के पहले घर को देखें, यानी जब जो है कन्या राशि फर्स्ट हाउस में होती है, लग्न में होती है, तो किस तरीके का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक होता है, यानी दूसरों के साथ उसका व्यवहार जो होता है बहुत ही विनम्र होता है, विश्वसनीय होता है। लोगों के लिए जो है हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। यानी उसका स्वभाव होता है कि क्योंकि ये बुध की राशि है, तो कहीं न कहीं वाणी पर भी इसका प्रभाव होता ही है। तो इसका जो व्यक्तित्व है वो अपनी ओर दूसरों को आकर्षित करने में जो है वो पूरी तरह सक्षम होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बातचीत के ढंग से, अपने विश्वसनीय व्यवहार से जो है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे लोग जो हैं वो अ, अगर अपने जीवन में योजनाएँ बनाकर तब किसी कार्य को अंजाम दें, तो वो उनके लिए सफल सिद्ध होती हैं। यानी ऐसे लोगों को बहुत जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर उनको कोई भी नया काम शुरू करना है, तो उससे पहले उन्हें पूरी जो है उसके लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यानी अच्छी तरीके से सोच समझने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद, उसको समझ जाने के बाद, तब ही कोई नया कार्य जो है आरंभ करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का ना स्वभाव होता है कि ये लोग दूसरों का जो है आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी दूसरों की आलोचना करना जो है इन्हें बड़ा पसंद होता है। लेकिन एक्चुअली जो है इन्हें यहाँ पर थोड़ा-सा अपने स्वभाव को परिवर्तित करना चाहिए। दूसरों की आलोचना करने के बजाय अगर ये लोग जो है अपनी आलोचना करें, यानी अपने कमियों को पहचानें, तो ये अपने जीवन में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये दूसरों पर फ़ोकस करने लगेंगे, ऑब्वियसली अगर किसी की आलोचना करनी है, तो इसका मतलब आपका फ़ोकस जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर है। तो अगर आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे, तो आपका फ़ोकस अपने आप से जो है हट जाएगा, अपने गोल से हट जाएगा। तो बेटर है कि दूसरों में कमियाँ खोजने के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दें, आत्मचिंतन करें, अपने आप को समझें, तो आप अपने जीवन में ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँगे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना वो बहुत ही मेहनती होते हैं। तो चाहे वो बिज़नेस के क्षेत्र में जाएँ या फिर नौकरी आदि करें, लेकिन उनका पूरा फ़ोकस जो है वो अपने काम पर होता है। यानी हमेशा वो अपनी इमेज को एक अच्छे रूप में जो है दूसरों के सामने रखना चाहते हैं। इसलिए वो अपने काम को लेकर जो है पूरे ईमानदार होते हैं और पूरी मेहनत के साथ जो है वो काम करते हैं। इसी वजह से कई बार वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं, अपने बॉसेस होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, अपने स्वास्थ्य पर जो है ध्यान नहीं देंगे, तो वो इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए इनको ज़रूरी है कि अपने काम के साथ-साथ ये अपने खाने-पीने का, अपने सोने-जगने का जो नियम है, उस पर भी थोड़ा-सा फ़ोकस रखें। क्योंकि ये 6 नंबर की राशि है, तो कहीं न कहीं हेल्थ से भी कनेक्टेड रहती है, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए जो है अपनी हेल्थ के लिए योगा, मेडिटेशन आदि जो कार्य हैं, इनके लिए भी समय निकालना जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे लोगों को ना अपने आप को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना पसंद होता है। तो ये अपने ऊपर जो है वो काफ़ी फ़ोकस रखते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छा ड्रेस सेंस, अच्छे से अच्छा बोलने-चालने का तरीका जो है वो अ, अपनाते हैं अपने जीवन में, ताकि ये दूसरों के सामने अपने आप को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ ये अपने बारे में सोचने के साथ-साथ अपने घर को लेकर भी बहुत सीरियस होते हैं और अपने घर को साज-सज्जा का, उसको अच्छे से रख-रखाव का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है दूसरों के सामने अपनी हर चीज़ को जो है वो अप टू डेट रखना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ों को जो है अपने जीवन में यूज़ करना चाहते हैं। ये लोग बहुत अपॉर्च्युनिस्ट भी होते हैं, यानी जैसे ही कोई अपॉर्च्युनिटी इनके जीवन में आती है, ये इसे बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस चीज़ को कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है। यानी
समय और परिस्थिति जो है उसको अपने अनुकूल किस तरीके से बनाना है, ये इनके अंदर एक विशेष गुण होता है। तो इसलिए ये लोग जो है अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उसमें अपनी एक अलग पहचान जो है वो बना लेते हैं। यानी अच्छी तरीके से अपने कार्य करके, अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, है ना? अ, अपनी योग्यता को जो है वो दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वहीं पे कई बार इनके साथ ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ही डाउटफुल लोग होते हैं, यानी चीज़ों पर बहुत जल्दी डाउट करते हैं। तो इस वज़ह से ये लोग कई बार नेगेटिव साइड में जो है सोचना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा-सा इनको अपने माइंड पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर जो है वो हावी ना होने दें। इसके लिए इन्हें मेडिटेशन आदि करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ताकि इनका जो माइंड है, इनकी जो सोच है वो बैलेंस रहे और इन्हें किसी भी तरीके के डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि कई बार इनको छोटी-छोटी चिंताएँ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। यानी ज़्यादातर ऐसे लोग जो है ना वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना, ग्रो करना, नई-नई चीज़ों को लर्न करना, है ना? उस पे फ़ोकस करना, ये सब बहुत पसंद होता है। और कई बार जब जो कार्य है वो इनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रहा होता है, उसके रिज़ल्ट्स जो है वो अनुकूल नहीं आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इनको कई बार प्रॉब्लम दे देती हैं। तो इसलिए जो है बेहतर है कि ये अपने ऊपर इतना बैलेंस बनाकर रखें कि चीज़ों के उतार-चढ़ाव, परिस्थितियों का जो है अ, बदलना इन्हें जो है वो हर्ट ना करे, इन्हें तकलीफ ना पहुँचाए। वैसे तो ये लोग ऐसे होते हैं कि ये चेंज को भी बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। रुकना इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद होता नहीं है। तो इसलिए अगर किसी भी तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं और अगर ये थोड़ा-सा बैलेंस रखते हुए अगर डिसीज़न लेते हैं, तो ये जो है उस पर आगे बढ़ जाते हैं। यानी उन चीज़ों पर अटके रहकर ये अपना नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों को एडॉप्ट करके, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करके जो है वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और यही शायद इनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ये बार-बार किसी भी आने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर जो है एक ही जगह पर रुक जाएँगे, तो वो इनकी ज़िंदगी की ग्रोथ को भी रोक सकता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर लाइफ़ में किसी भी तरीके की परेशानी आए, परिस्थिति आए, उसको आप एक चैलेंज मानकर जो है उस पर वर्क कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। ऐसे लोगों को जीवन में पूर्णता बहुत पसंद होती है, तो हर चीज़ को ये कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा जो है जुनून लगा देते हैं। यानी अपने जुनून के साथ जो है काम करना इन्हें पसंद होता है। तो चाहे वो फैमिली के लिए एफर्ट हो या फिर अपने कार्य क्षेत्र के लिए हो, इनके अंदर जितनी भी सामर्थ्य होती है, ये उन चीज़ों को कंप्लीट करने में ये यूज़ कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये कुल मिलाकर तो इनका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन इन्हें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इनको हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन्हें अपने लोन्स को लेकर जो है वो बैलेंस बनाकर रखना चाहिए लाइफ में, है ना? और तीसरा जो है इन्हें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकती है। जब कन्या राशि जो है वो सेकंड हाउस में आती है, तो व्यक्ति जो है वो काफ़ी व्यावहारिक और अनुशासित होता है वित्त के क्षेत्र में। यानी पैसे को कमाने और उसको कैसे मैनेज करना है, ये उसको बहुत भली प्रकार से आता है। ये लोग ना विलासिता से ज़्यादा, यानी दिखावे से ज़्यादा जो है वो सादगी पर जो है वो ध्यान फ़ोकस करना चाहते हैं। अपनी जो कार्य क्षमता है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए ये अपनी मेहनत के दम पर जो भी कुछ कमाते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। ये पैसे को जो है वो वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यानी ये कहीं पर भी किसी भी तरीके से पैसा लगाते हैं ना, तो उसके बारे में पूरा जो है मार्केट रिसर्च जिसे कहते हैं वो कर लेते हैं कि कहाँ पर इनके लिए पैसा लगाना जो है वो श्रेयस्कर हो सकता है, कहाँ इनको किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। उनकी जो है सावधानी से सोच समझ कर जो है खर्चा करने की प्रवृत्ति, पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज़ करने का जो इनका गुण होता है, वो इनके जीवन में जो फ़ाइनेंस से रिलेटेड जो स्थिरता होती है, बैलेंस होता है, वो हमेशा जो है वो बनाए रखता है। इसी वजह से, क्योंकि ये लोग पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, तो हमेशा जो है इनका
जो जीवन यापन होता है वो बहुत ही भली प्रकार से होता है, क्योंकि इनको पता होता है कि कहाँ किस तरीके से पैसे को लेकर बैलेंस बनाना है, कहाँ कितने खर्चे करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो जब ये लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलते हैं, तो ये जीवन में ये स्थिरता बनाए रखते हैं और पूरे जीवन जो है वो भली प्रकार से इनका कटता है। क्योंकि स्वभाव में होता है, कई बार ये लोग हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए ये अपनी शॉपिंग में जो है उन चीज़ों को ज़्यादा शामिल करते हैं जो हाथ से बनी हुई होती हैं, जिसमें लोगों की जो है हस्तकला जो है वो अ, निहित होती है। सेकंड हाउस भी जो है फूड का हाउस है, तो यहाँ पर इनको अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए फूड को जो है नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अपने खान-पान पर जो है नियंत्रण इनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर ये खान-पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इनको स्टमक की जो है बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। ये लोग अगर सोच समझ कर लिमिट में खाते-पीते हैं, तो वो चीज़ें इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम सिद्ध हो जाती हैं। तो इनका जो मोटिव होता है वो हेल्थ का ध्यान रखना या फिर अपने फाइनेंस को जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज़ करना कि इनके जीवन में जो है पैसे को लेकर कभी भी किसी प्रकार की जो है चुनौती ना आए या किसी प्रकार का कोई कष्ट जो है उनको पैसे की वज़ह से ना झेलना पड़े, है ना? और अगर ऐसे लोगों का जो राशि लॉर्ड है वो कहीं ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ स्वास्थ्य को लेकर पैसा खर्च होना है या खर्चे वाली जगह पर चला जाता है, तो ज़्यादातर इनका पैसा जो है वो हेल्थ इश्यूज़ पर ही खर्च होता है या फिर लोन चुकाने में जो है इनका पैसा जाता है। तो इसलिए जो है इनको थोड़ा-सा जो है वो सोच समझ कर चीज़ें करनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से कहीं पर भी उतार-चढ़ाव, कोई चैलेंजेज़, कोई चुनौती आ रही है, तो वहाँ उन्हें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस बनाकर चलना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है इनके जीवन में ना आए। थर्ड हाउस में जो है अगर ये राशि आती है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, सटीक होता है, यानी वो फालतू की बातों में जो है विश्वास नहीं करता है। फालतू की बातों पर जो है वो अपना टाइम जो है बर्बाद करना उसे पसंद नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी तार्किक शक्ति होती है, यानी वो किसी भी चीज़ का जो है बहुत अच्छे से विश्लेषण करता है, उस पर तर्क करता है और जब तक उस बात से सैटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक वो उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता है। ये लोग अच्छे समाधानकर्ता भी होते हैं, यानी अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो इनके जीवन में हो या इनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में हो, ये बहुत अच्छे समाधानकर्ता होते हैं, यानी बहुत सोच समझ कर अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ये जानते हैं कि उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो इसलिए जो है ये अपने आप को तो गाइड कर ही लेते हैं, लेकिन ये कई बार अपने विचारों से, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर दूसरों को भी गाइड करते हैं ताकि दूसरों की परेशानियों को भी सॉल्व किया जा सके। ये काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, चाहे वो बिज़नेस करें या जॉब करें, उस चीज़ में जो है उनका ध्यान जो है पूरी तरीके से फ़ोकस्ड रहता है। यानी वो अच्छी तरीके से मन लगाकर मेहनत से जो है काम करना पसंद करते हैं। भाई-बहनों के साथ भी इनके संबंध जो है वो अच्छे रहते हैं, है ना? अ, बीच-बीच में लेकिन कई बार जो है उतार-चढ़ाव आ सकते हैं रिश्तों को लेकर, लेकिन फिर भी समय रहते वो चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हो जाती हैं। इनमें बुद्धि की, कौशल की जो है कोई कमी नहीं रहती, इसलिए ये जिस भी कार्य को अपने जीवन में जो है करना चाहते हैं, उसको पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी कुशलता के साथ जो है उस कार्य को अंजाम देते हैं और जो भी गोल अपनी लाइफ में बनाते हैं, उसको ये पूरा कर लेते हैं। यानी ये आने वाली किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हमेशा सोच समझ कर जो है चीज़ों का निर्णय लेते हैं और उन चीज़ों में सफल भी होते हैं। ऐसे लोगों को लिखने-पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, नई-नई चीज़ों की जानकारियाँ करना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनका जो व्यवहार होता है वो दूसरों के प्रति जो है बहुत ही सहज होता है, दूसरों को बहुत समझने वाले, सुनने वाले होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की हर तरीके से मदद करने के लिए भी ऐसे लोग तैयार रहते हैं। यानी ये लोग जो है किसी की सेवा भाव की बात हो या किसी के अन्य प्रकार की जो है हेल्प की ज़रूरत हो, तो जो भी चीज़ें इनकी लिमिटेशन के अंदर आती हैं, वो हर तरीके की हेल्प जो है वो दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें वो योग्यता होती है कि वो चाहें तो जीवन में जो है अच्छी-अच्छी बुक्स लिख भी सकते हैं। अपनी जो विचार हैं, विचारों को किसी न किसी माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने में इनकी निपुणता जो है वो
दिखाई देती है। यानी ये किसी न किसी माध्यम से जो है अपने थॉट्स को जो है वो अपने अंदर नहीं रखते हैं, यानी किसी न किसी स्किल के माध्यम से लिखने की या फिर बोलने की आधार पर ये अपनी बातों को जो है दूसरों तक पहुँचा देते हैं। कन्या राशि जब 4th हाउस में आती है ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, यानी दूसरों के साथ इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही विनम्र होता है, दूसरों को जो है अपने बातों से प्रभावित करने वाला होता है। ऐसे लोगों को ना स्वच्छता बहुत पसंद होती है, व्यवस्थित रूप से घर को रखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट भी होते हैं, यानी अपने घर को जो है सुचारू रूप से चलाना जो है वो इनकी एक अद्भुत कला है। परिवार में रहने वाले लोगों के प्रति भी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इसको भी ये बाखूबी निभाते हैं, यानी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है ये लोग करते हैं। ये लोग जो है इमोशनली भी अपने परिवार के लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए समय-समय पर जिस तरीके की आवश्यकता भी उनके परिवार के सदस्यों को पड़ती है हेल्प की, तो वो हर तरीके की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी अपने परिवार के लोग जो हैं उनसे इतने इमोशनली अटैच होते हैं कि जब भी किसी तरीके की कोई आवश्यकता होती है, ये लोग हमेशा मदद करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। चीज़ें इनके स्वभाव में शामिल हैं, यानी दूसरों की केयर करना या फिर साफ-सफाई का ध्यान रखना या चीज़ें जो है करना घर के लिए। तो जो इनको जो भी कार्य पसंद आते हैं, जो भी ये दूसरों के लिए करते हैं, इनको जो है वो सारी चीज़ों की अपेक्षा जो है वो दूसरों से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब सामने वालों के माध्यम से जो है वो चीज़ें इन्हें रिटर्न में नहीं मिलती हैं, तो वो चीज़ कई बार इनके लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, इनको काफ़ी जो है हर्ट होता है। तो बेहतर ये है कि ये जो भी कुछ दूसरों के लिए करते हैं, पूरी इस सोच के साथ करें कि उन्हें अगर वो चीज़ें वापस ना भी मिलें, तो भी उनको उस चीज़ की तकलीफ जो है वो ना हो या उनकी हेल्थ पर जो है इन सब चीज़ों का असर ना आए। इनके अंदर एक कला होती है कि ये अपने परिवार के सदस्यों को तो सहज रखते ही हैं, लेकिन अगर इनके घर में किसी भी गेस्ट की एंट्री होती है, यानी कोई भी मेहमान आता है, तो इसके साथ भी ये लोग इतना सहज व्यवहार करते हैं कि उन लोगों को भी यहाँ पर कोई परायापन जो है वो महसूस नहीं होता है। यानी वो लोग जो इनके यहाँ मेहमान बनकर आते हैं, वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं। तो इनके अंदर यानी वो व्यवहार करने की ताकत होती है, जिससे लोग जो है वो इनसे बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। यानी इनके व्यवहार की वजह से नॉर्मली इनके परिवार का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुखद होता है, क्योंकि ये हमेशा जो है अपनों का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, उनकी खुशियों का, उनकी ज़रूरतों का पूरा ख़्याल रखते हैं। तो मोस्टली जो है इनके घर का वातावरण जो है वो अच्छा होता है। 5th हाउस में जब कन्या राशि आती है, तो ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव किस्म के होते हैं और चीज़ों को जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है व्यक्त करना, दूसरे के सामने रखना पसंद करते हैं। क्राफ्टिंग में, लेखन में, डिज़ाइनिंग का भी बड़ा शौक होता है। ये ऐसे कार्यों से भी अपनी प्रतिभा को जो है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं, वफ़ादार होते हैं। ये लोग जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों पर टूटने वाले रिश्तों को पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये लोग ऐसे रिश्तों को ढूँढने का प्रयास करते हैं, जो इनके इमोशन को समझ सकें, जो इनकी साथ लॉन्ग टर्म में जो है वो रिलेशन बनाकर रख सकें। यानी इनको जो है वो क्षणिक जो रिलेशनशिप होती है ना, कि आज अच्छा लगा साथ हैं, कल नहीं अच्छा लगा छोड़ दिया। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इनको पसंद नहीं होती हैं। यानी इनको पसंद आता है कि जो भी रिश्ते हों वो स्टेबल हों, उनमें विश्वास हो, है ना? एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको बहुत पसंद आती हैं। ये लोग बच्चों को लेके भी बहुत सीरियस होते हैं, यानी अपने बच्चों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी चीज़ें निर्धारित की जा सकती हैं, उन सब चीज़ों का ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं। यानी इनके अंदर जो है वो समर्पण की भावना होती है, यहाँ जहाँ पर ये जो है अपने बच्चों के लिए जब कोई भी कार्य करते हैं, तो अपने बारे में जो है सोचना छोड़ देते हैं। यानी पूरी तरीके से इनका जो ध्यान होता है वो बच्चों के अच्छे पालन-पोषण पर होता है, जहाँ पर ये फ़ोकस्ड होकर जो है उनके लिए कार्य करते हैं। इनके अंदर लेकिन एक कमी होती है कि ये अपने प्यार पे या अपने जो भी क्लोज़ लोग होते हैं, उनमें जो है कमियाँ निकालना जो है वो इनकी बहुत बड़ी आदत होती है। तो बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालने की जो आदत होती है, जिस वज़ह से जो है कई बार लोगों को खराब एक फीलिंग होती है सामने वाले को,
तो इस वजह से इनके रिश्तों में कई बार दूरियां आ जाती हैं, जो कि इनके सुख में जो है वो बाधक बन जाती है। तो इनको जो है अपनी इस आदत को बदल लेना चाहिए, यानी इनको दूसरों की जीवन में जो है कमियां निकालना, मीन निकालना जो है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा स्वभाव रखते हैं जहाँ ये दूसरों में कमियां ही ढूंढते रहेंगे, तो वो चीजें जो है इनको परेशानी में डाल सकती हैं। ये ज़्यादातर ऐसे कामों को एन्जॉय करते हैं जिनमें बहुत थकान होती है, यानी बहुत मेहनत करके जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्य इनको पसंद आते हैं। कई बार इन लोगों को स्पोर्ट्स आदि में भी बहुत रुचि होती है, तो इसलिए अगर ऐसे लोग ऐसे किसी एक्टिविटी को अपनाते हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, यानी उससे इनका मनोरंजन भी होता है और इनके स्वास्थ्य को भी वो एक्टिविटी अच्छा रखती है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर ऐसे किसी स्पोर्ट्स को ये पसंद करें जिसमें मेहनत करनी हो, जिसमें जो है इनकी एनर्जी यूज़ हो, तो वो चीज़ जो है वो इनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ये लोग जनरली ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वभाव से विनम्र होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, या ऐसे लोग की तरफ ऐसे लोग आकर्षित बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अगर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें तो अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि इनको स्टमक की प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे लोग अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान-पान का ध्यान रखें, अपने सोने-जगने का ध्यान रखें, तो वो इनके लिए जो है बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है टेक्निकल नॉलेज में भी बड़े अच्छे होते हैं, उनका शौक और उनका जो इंटरेस्ट है, इनकी हॉबी जो है, वो जो है तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए कई बार ये लोग तकनीक के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा कार्य करते हैं और वहाँ पर जो है अपना कार्य करके बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करते हैं। अगर अब हम जो है कन्या राशि के 6th हाउस में होने की बात करें, तो यहाँ पर ये अपने ही घर में मौजूद होती है। ऐसे लोग बहुत ही जो है कुशल बुद्धि वाले होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। जो भी व्यवसाय अपनाते हैं या जो भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है डिवोशन इनका देखने को मिलता है। यानी ये ज़्यादातर अनुसंधान वाले क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा कार्य करते हैं, या फिर जो है कहना चाहिए सेवा वाले क्षेत्र जो फ़ील्ड्स हैं, या जैसे मेडिकल साइंस है उससे रिलेटेड, या फिर हॉस्पिटैलिटी आदि जो क्षेत्र हैं, उनमें जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन आदि के फ़ील्ड में भी इन लोगों की जो है वो योग्यता देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लोग जो है दूसरों के सामने अपनी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, या दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसे लोग कई बार खाने के मामले में बड़े चूज़ी होते हैं, यानी हर चीज़ खाना उनको पसंद नहीं होता है। जो चीज़ें उनको पसंद आती हैं, सिर्फ़ चीज़ों को खाना वो लोग पसंद करते हैं। अन्य चीज़ों को अगर उनके सामने आ भी जाएँ, तो वो उनमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाते हैं। इन्हें जो है साफ-सुथरे एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा लगता है ना? चाहे वो इनका घर हो या बाहर हो, लेकिन ये हमेशा जो है उन चीज़ों को साफ-सुथरा रखने का प्रयास करते हैं और उसी में जो है कार्य करना इन्हें ज़्यादा जो है वो सुखदायक लगता है। तो इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि इनका जो कार्य क्षेत्र हो या इनका जो घर हो, वो हमेशा जो है वो साफ-सुथरा रहे, जहाँ पे ये खुलकर अपनी चीज़ों को जो है वो अंजाम दे सकें, या अपना कार्य जो है वो अच्छी प्रकार से कर सकें। मेहनत से जो काम करने के इनका लगाव होता है, या ये जो है अपने काम पर जिस तरीके से फ़ोकस करते हैं, वो इनके सबॉर्डिनेट के बीच में या अपने बॉसेस के बीच में ये हमेशा प्रिय बन जाते हैं। ये जितनी भी मेहनत, जितना भी एफर्ट जो है अपने काम के लिए डालते हैं, तो शुरू में भले ही लोगों को चीज़ें वो समझ में ना आए, लेकिन बाद में जो है इनकी मेहनत जब रंग लाती है, तो वो जो है लोगों को सामने जो है इनकी रिस्पेक्ट को जो है वो हमेशा बढ़ा देती है। यानी ये जितनी भी मेहनत करते हैं, वो इनके कार्य से दिखाई दे जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि इन लोगों को जो है अपने खाने-पीने का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने काम पे जिस तरीके से भी ये फ़ोकस करते हैं, उस पर फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो दूसरों से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है दूसरों से लगाएँगे, तो वो चीज़ें कई बार इनको परेशानी में डाल सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता जो है वो नहीं होनी चाहिए।
सेवेंथ हाउस में जब कन्या राशि आती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, चीजों का बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होता है चीजों को लेकर, यानी बहुत ज्यादा उस पर विचार करते हैं, सोचते समझते हैं, तभी वो अपने जीवन में उन चीजों का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे लोगों को हमेशा ऐसे पार्टनर्स की तलाश रहती है जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो, उनके हेल्प करने वाले हो, है ना, जब भी वो कड़ी मेहनत या कोई भी चीज करते हैं तो उसमें वो उनका सपोर्ट कर सके, है ना। ऐसा ना हो कि वो जो है अकेलेपन को जो है वो झेलते रहें, यानी पार्टनर के साथ होने के बाद भी अगर अकेलापन झेलना पड़े तो वो ऐसे लोगों को मंजूर नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमेशा उन्हें ऐसा पार्टनर मिले, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर उनका जो है लाइफ पार्टनर हो, जो हमेशा जो है उनका उनके कार्यों में जो है वो साथ दे सके, उनका जो है सपोर्ट कर सके किसी न किसी तरीके से। तो जो पार्टनरशिप होती है उसमें ये लोग हमेशा बहुत ही समर्पित होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वफ़ादार होते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर की बात हो या बिज़नेस पार्टनर की, दोनों के लिए ही ये हर तरीके से जो है वो एक अ, वफ़ादार इंसान जो है, ईमानदार इंसान जो है वो साबित होते हैं। यानी हर तरीके से अच्छे से वो उन चीज़ों को निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका जो आलोचनात्मक स्वभाव है, वो कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इनको थोड़ा-सा अपने आलोचनात्मक जो स्वभाव होता है, दूसरों में कमियाँ खोजने वाली जो आदत है, उस पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो है रिश्तों में दरार डाल सकती है ना? बेवजह का तनाव पैदा कर सकती हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें भी इनको यहाँ पे परेशानी में डाल सकती हैं। तो इनको अपने पार्टनर से या बिज़नेस पार्टनर से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो कि उनको बाद में टेंशन पैदा कर दे। तो इसलिए अगर ये अपने आप में बैलेंस करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा आलोचनाएँ नहीं करते हैं, तो जो है इनके रिश्ते जो है वो अच्छे बने रहते हैं। वरना कई बार जो है बेवजह की गलतफ़हमियाँ जो है रिश्तों में पैदा हो जाती हैं या बिज़नेस में पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर ये लोग बिज़नेस करते हैं तो उसमें उन्हें लॉस भी झेलना पड़ सकता है, या रिश्तों में भी जो है अगर दूरियां आ जाती हैं तो वो चीजें भी उनको परेशानी में डाल देती हैं। बेहतर है कि ये लोग जो है दूसरों में कमियां खोजने के बजाय बल्कि सद्भाव बनाए रखें, दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, सपोर्ट करें, तो ऐसी चीजें जो है वो इनके लिए अच्छी साबित होंगी। एट्थ हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो इसलिए इस घर में जो है जब कन्या राशि आती है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो परिवर्तनों के प्रति जो है बहुत सजग रहने वाले होते हैं। यानी वो लोग जब भी कोई चेंजेस आते हैं लाइफ में तो उन चीजों को एक्सेप्ट करने से पहले उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, उस पे खोजबीन करते हैं, उसको सावधानी से समझते हैं, उसके बाद ही वो मूव ऑन करते हैं। यानी चीजों की तरफ बढ़ना जो है वो उनको पसंद तो बहुत है, लेकिन बिना जाने-समझे ये लोग आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा चौकस होते हैं, विचारशील होते हैं, यानी कोई भी परिस्थिति आती है, किसी भी तरीके की चीज़ें आती हैं, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, तभी ये उस पर आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर ना एक अजीब-सा डर रहता है। ये हर वक़्त जब भी किसी काम को करने के लिए चलते हैं ना, तो इनका एक अंदरूनी डर जो होता है ना, वो इन्हें बार-बार उस चीज़ के लिए रोकता रहता है। तो इन्हें जो है उस डर पर काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डरते-डरते किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज़ जो है इनके कार्य में बाधा डाल सकती है, इनके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। तो इनको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होकर जो है वहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी हर कदम बढ़ाने से पहले अगर ये डरने लगेंगे, सोचने लगेंगे बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ जो है इनकी हेल्थ भी खराब करेगी और इनको आगे इनकी प्रगति में भी जो है वो बाधा बन जाएगी। यहाँ पर जो है व्यक्ति को चैलेंजेस तो आते ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन अ, सिर्फ़ उनके साथ यही स्थिति होती है कि उनको यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है लाइफ़ में, तो उसको एक्सेप्ट करके, उसको समझ कर, उसकी समाधान को खोज कर इन्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यानी अगर ये घबरा-घबरा कर चीज़ों को रुक जाएँगे, बहुत ज़्यादा उस पे विचार करने लगेंगे, हर चीज़ में कदम बढ़ाने में डरने लगेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनको आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो इसलिए बेहतर है कि ये अपने डर पर काबू रखें, अपने ब्रेन को जो है स्ट्रेंथ दें,
ताकि कोई भी फैसला करने में इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति ना आए या बहुत ज़्यादा ये उस बारे में सोचे ना। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ही उस पर फ़ोकस करेंगे ना, तो इनको कदम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो अपना समय और एनर्जी जो है, वो चीज़ों को मैनेज करने में लगाएँ, ना कि उसकी कमियाँ ढूँढने में, उसमें आने वाली परेशानियों को, क्योंकि कई बार लोग पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा खोजना शुरू कर देते हैं। अरे! इसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम हो रही है, अरे! इसकी वज़ह से ये हानि हो गई हमें या इस वज़ह से ये लॉस हो गया। लेकिन आप कई बार अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो वही हानि, वही परेशानी के पीछे बहुत कुछ ऐसा पॉज़िटिव होता है, जो आपको जीवन में आगे जाकर जो है बहुत सारी खुशियाँ दे सकता है। तो आप हमेशा जो है नेगेटिव खोजने के बजाय अगर पॉजिटिव चीज़ों को ढूँढने का प्रयास करें, तो वो आपके लिए शायद ज़्यादा सफलता दे सकती हैं, जीवन में ज़्यादा खुशियों को अर्जित कर सकती हैं। 9th हाउस में जो है कन्या राशि आती है, तो ऐसे लोग बहुत ही तार्किक होते हैं, बहुत ही व्यावहारिक होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक नए ज्ञान की तलाश रहती है, या ऐसे लोगों को नई-नई चीज़ों को सीखना, समझना, उनके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग कई बार ऐसी वास्तविक दुनिया की खोज करने में भी निकल पड़ते हैं, जहाँ पर ये आध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यानी इनका जो इंटरेस्ट होता है, वो धीरे-धीरे दुनिया में जो है उस चीज़ की खोज में लग जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को आत्म से और ईश्वर से जो है वो जल्दी कनेक्ट करने लग जाते हैं। यात्राएँ करना जो है वो बहुत ही पसंद आता है, स्पेशली जो है अकेले यात्राएँ करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो अपना समय जो है वो अपने आत्मचिंतन पर खर्च करना चाहते हैं, उस पे विचार करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसको समझकर वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों के आगे भी अपनी चीज़ों को जो है प्रस्तुत करके उनको आगे ले जाना चाहते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परंपराएँ, ज्ञान जो इनके जीवन में आता है, जिससे ये इन्होंने खुद भी जीवन में बहुत कुछ सीखा होता है, ये हमेशा उन चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए इन्हें एक विशेष जो है वो योजना जो है वो तैयार करनी होती है, यानी जिसके माध्यम से वो लोगों तक उस बात को पहुँचा सकें। ये लोग स्वभाव से बहुत विनम्र होते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करने में ही इनका विश्वास होता है। यानी अगर इनके आगे किसी को भी किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमेशा जो है दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी इनको बहुत अच्छा लगता है कि ये कहीं पर भी किसी के काम आ सकें। लेकिन इनका जो एक आलोचना करने वाला जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, ये जो है इन्हें कभी-कभी जो है वो नेगेटिव साइड में ले जाता है। यानी ऐसे लोग क्या होता है कि कई बार अगर पॉज़िटिव हैं, तो वही अपने धर्म का प्रचार करेंगे, दर्शन पर डिस्कशन करेंगे, नई-नई खोज करेंगे चीज़ों की, सोच इनकी जो है वो बहुत ही पॉज़िटिव और बहुत ही धर्म के और परंपराओं को आगे ले जाने वाली होती है। लेकिन वहीं अगर इनके ऊपर किसी तरीके से भी नेगेटिव प्रभाव पड़ जाए ना, तो पता चलता है ऐसे लोग अपने ही धर्म की जो है आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अपनी ही चीज़ों की, अपनी परंपराओं की जो है बुराई करते हैं। दूसरों के धर्मों को जो है वो एप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ज़रा-सा भी इनका व्यवहार दोषपूर्ण हो जाता है ना, तो बिल्कुल जो है वो अपोज़िट प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो हमेशा जो है वो दूसरों के बारे में जो है पॉज़िटिव चीज़ें बोलते हैं और अपनी ही चीज़ों में वो कमियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को इस तरीके के व्यवहार से जो है बचना चाहिए। दूसरों की मतलब चीज़ों की आलोचना करने के बजाय अगर ये उसमें एक पॉज़िटिविटी ढूँढने का प्रयास करेंगे, तो वो इन्हें जीवन में ज़्यादा ग्रो कर सकती है, इन्हें ज़्यादा जो है सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग कई बार जो है प्रकाशन आदि के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देकर भी एक अच्छी चीज़ जो है वो पैदा करते हैं। भगवान का ज्ञान, ईश्वर के बारे में आस्था जो है जगाना, वो इनका जो है एक जीवन का उद्देश्य बन जाता है। ये कई बार इसी तरीके का जो है लिटरेचर लिखते हैं, जो लोगों के काम आ सके, लोग जो है कहीं न कहीं ईश्वर से और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ सकें। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इनके जीवन में अधिकांशतः होती रहती हैं, यानी इनको कहीं न कहीं धर्म और दर्शन के जो है वो चारों ओर इनका जीवन घूमना शुरू हो जाता है। 10th हाउस में जब कन्या राशि आती है ना, तो ऐसे लोग जो है बहुत ही करियर को लेकर बहुत फ़ोकस्ड होते हैं, यानी हमेशा जो है, जो भी करियर अपने जीवन में लागू करते हैं, अपनाते हैं, चाहे वो अ, बिज़नेस से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, लेकिन उस कार्य पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस जो है वो इनका होता है। ये लोग बहुत मेहनत के साथ जो है वहाँ पर अपनी एक पोज़ीशन स्थापित करते हैं।
यानी इनके मेहनती जो है कार्य करने के तरीके की वजह से, इनके विश्वसनीय व्यवहार की वजह से ही लोग इनको अक्सर कर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें एक अच्छी पोस्ट जो है वो कई बार प्राप्त होती है। यानी इनकी कार्य करने की क्षमता को देखकर ही लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पर कई बार कार्य करने के लिए ये इनका जो उद्देश्य होता है ना जीवन का वो मान, सम्मान और पैसा, इन तीनों को पाना ही जो है वो विशेष जो है वो मकसद बन जाता है। तो ये जो भी कार्य करते हैं उसमें हमेशा जो है मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो है सारे एफर्ट डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कोई भी कार्य अगर आप अच्छी प्रकार से करते हो तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो है पैसा तो आपके जीवन में आना आरंभ हो ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों की नज़रों में अपनी एक विशेष जो है वो स्थिति बना सको, अपनी एक अलग पहचान बना सको। यहाँ पर जो है कई लोग चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अच्छा जो है कार्य करते हैं। काफ़ी लोग जो है जो है फूड इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी जो है अपनी जगह बना लेते हैं। वहाँ पर भी वो लोग बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर पाते हैं। साथ ही साथ व्यायाम आदि से रिलेटेड, योगा आदि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है ये लोग अपना हाथ आज़माएँ तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ज़्यादातर इनके कार्य ऐसे होते हैं जिसमें डिवोशन की ज़रूरत होती है, यानी पूरी शिद्दत से करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादातर ये लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं और जिस भी कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं, उसमें अपनी पूरी शक्ति जो है वो लगा देते हैं। जिसके बल पर जो वो लोग मान-सम्मान और पैसा सब कुछ जो है अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, एक अच्छी पोज़ीशन प्राप्त करते हैं, जहाँ पे जो है लोग इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। अब अगर हम 11वें घर की बात करें तो जब जो है कन्या राशि 11वें घर में आती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों से रिलेटेड जो है ये घर होता है, बड़े भाई-बहनों से रिलेटेड घर होता है। तो यहाँ पर जो आपके एक तरीके से कहा जाए कि आपके दोस्तों के प्रति जो कर्ज़े हैं, उनके साथ जो आपकी चीज़ें हैं या फिर जो अपने बड़े भाई-बहनों के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो पूरी करने का सौभाग्य आपको मिलता है। यानी यहाँ पे जो है आपका जो नेटवर्क होता है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना? ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर आप जुड़े हुए होते हैं जहाँ आप लोगों को सेवाएँ दे सकें, उनका ध्यान रख सकें, है ना? ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ मिलकर आप सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आकांक्षाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, वो ज़्यादातर अपने साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने के इच्छा से जो है वो प्रेरित होती हैं। यानी ये हमेशा जो है ऐसे कार्य करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जहाँ ये अपनी केयर तो कर ही सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसे कार्य करें जो सोसाइटी की ग्रोथ पर भी जो है फ़ोकस्ड हो सके। यानी जहाँ पर वो समाज के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करें, जहाँ उनको जो है अ, एक प्राउड फ़ील हो कि वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि बाकी के लोगों के लिए भी हेल्प करके उनको भी आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इनके सर्किल में यानी इनके दोस्ती में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लिटरेरी स्वभाव वाले होते हैं यानी साहित्य से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरों के आलोचक हों यानी उन्हें आलोचनाएँ करने में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यानी इनके जो दोस्त होते हैं वो मिले-जुले लोग होते हैं यानी हर तरीके के व्यक्ति जो है वो इनके ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएँगे। ऐसे लोग ज़्यादातर जो है वो शाकाहारी होते हैं और जो है ऐसा खान-पान पसंद करते हैं जो स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा रख सके। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि ये अपने स्वास्थ्य पर भी फ़ोकस कर पाएँ और दूसरे लोगों को भी उस चीज़ के लिए गाइड करें जहाँ पर दूसरों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो सके, अच्छा रह सके। इन लोगों को कई बार ऐसे लोगों का साथ भी बहुत पसंद आता है जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने कामों पर पूरी तरीके से फ़ोकस्ड होते हैं। यानी ये अपना जो है ध्यान पूरी तरीके से जो है वो क क्रियाकलापों में लगाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये फालतू का जो है अपना समय बर्बाद करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। यानी इनका फ़ोकस जो होता है वो पूरी तरीके से काम पर होता है। ये लोग कई बार अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जबकि इन्हें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों से बहुत ज़्यादा लगाई हुई उम्मीदें जो हैं वो इनको जीवन में परेशानियाँ
दे सकती हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें रखना इनके लिए श्रेयस्कर नहीं होता है। यानी इन्हें अपने काम पर फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए, अपने लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरों के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा जो है वो अ, ध्यान देंगे या इंटरफेयर करेंगे दूसरे की लाइफ में, तो वो चीज़ें इनको प्रॉब्लम दे सकती हैं। बेटर है कि ये सोसाइटी के लिए ऐसे काम करें जहाँ पर ये सेवा दे सकें। तो अगर ये दूसरों को सेवा देते हैं तो ऐसे में इनके जीवन में भी बहुत सारी ऊँचाइयाँ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इनके जीवन में जो है वो पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाती है। वो पॉज़िटिविटी ही शायद इनके जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है। तो इन्हें बेहतर है कि किसी और पर ध्यान दें, ये पूरी मेहनत से अपने काम पर अगर ध्यान देंगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनको जीवन में बहुत आगे ले जा सकती है। 12th हाउस जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो आध्यात्म का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, सेवा का हाउस है। वहाँ पर जो है अ, ऐसी चीज़ें जो है करना बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है जिसमें कि आप कहीं न कहीं उस ईश्वर से कनेक्ट हो सकें जो कि आपको मूर्त रूप से दिखाई नहीं देता, बट उसकी एनर्जी को जो है वो आप अपनी अंदर जो है वो महसूस कर सकते हैं, उस चेतना को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी कन्या राशि यहाँ पर आती है, ऐसे लोग जो है आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट होने लगते हैं। यानी धीरे-धीरे उनका जो विश्वास है वो इन चीज़ों में ज़्यादा हो जाता है। वो इस तरीके की गतिविधियों में जो है पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा खुश रहते हैं, जहाँ वो स्पिरिचुअलिटी से जो है वो क्लोज़ली जो है कनेक्ट हो सकें। उनका जो है अंतर्ज्ञान पर अपने आप पे भरोसा करना जो है इनको सीखने की प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता है। इनके जीवन में जो है वो संतुलन बनाए रखता है। इनको एक आंतरिक जो है शांति प्रदान करता है। तो इसलिए ये लोग जो है धीरे-धीरे करके इमोशनली जो है उस परम शक्ति से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कई बार जो है इनका समाज को लेकर रिश्ते-नातों को लेकर जो है वो जो सोच है वो धीरे-धीरे थोड़ी-सी विपरीत होना शुरू हो जाती है। इनके अनुभव जो है कई बार इस तरीके के इन्हें लाइफ में मिलते हैं, जो इन्हें ये बताते हैं कि ये जो कुछ भी इन्हें दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ इनके आस-पास है, वो सत्य नहीं है, वो कहीं न कहीं जो है सिर्फ़ एक मिथ्या है और इसी वजह से जब इन्हें धीरे-धीरे इन चीज़ों का एहसास होना शुरू होता है, तो वो लोगों से जो है दूर होना शुरू हो जाते हैं। इनको एकांत बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। इन लोगों को जो है आइसोलेशन में रहते हुए विचार करना, चिंतन करना जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। इनकी खोज जो है कई बार वो दूसरों में बुराई खोजते-खोजते इस स्थिति में आ जाती है जहाँ पर इन्हें समझ में आता है कि हर व्यक्ति को जो है अपने अंदर की छिपी हुई बुराइयों को खोजना चाहिए, तलाशना चाहिए ताकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इसलिए धीरे-धीरे इनका जब व्यक्तित्व जैसे-जैसे इनके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू होती है, इनको ये चीज़ें जो हैं वो अटैच करने लगती हैं अपने आप से और ये अपने अंदर की उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, जो जीवन में इनको ऊँचाइयों तक ले जा सके। कई बार इन चीज़ों की वजह से जो है इनको नींद आने की भी समस्या हो जाती है क्योंकि ये इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ें इनकी नींद को खराब कर देती हैं। तो इन्हें जो है अपने विचारों पर, उसके मंथन पर थोड़ा-सा बैलेंस रखना चाहिए ताकि ये चीज़ों को जो है अच्छी प्रकार से समझ सकें, लेकिन वो चीज़ें इनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना डालें। तो अगर ये लोग बैलेंस होकर इन चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे तो वही चीज़ें इनको जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे सकती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा कि किस तरीके से कन्या राशि जो है वो 12 घरों में जब जाती है तो किस-किस तरीके से जातक के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।